भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुनीत 60 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने ऑफिस जाता है और वापस आने के समय में जल्दी में रहता है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो घर आता है वापस। देखिए, इतना स्पीड बहुत ही हानिकारक होता है। 90 का स्पीड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ज़्यादा बना रहता है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्यों 90 के स्पीड से वापस घर आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के लिए, पूरी यात्रा कहने का मतलब कि गया और आया। ठीक है, तो एक चीज़ बता सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो जाने में जो दूरी तय करेंगे वही दूरी सेम टू सेम वापस आने में भी करेंगे। यानी कि किसी न किसी तरीका से क्वेश्चन कह रहा है क्या कि D1 यानी कि जाने का दूरी जो होगा वो D2 यानी कि आने की दूरी के बराबर होगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो यानी जाने का दूरी और आने का दूरी, या फिर दो दूरी दिया हुआ है जो कि क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से ऑफिस जाइएगा तो आपको 5 किलोमीटर पड़ेगा और ऑफिस से घर आने में 10 किलोमीटर पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर ही आप वापस आइएगा। यानी कि दूरी दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी दूरी सेम होता है तो आपसे एवरेज स्पीड, औसत गति पूछा है, यानी कि एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका निकल के आता है इस तरीके से कि 2xy बट्टा x प्लस वाई। बस इसी का यूज करके आप आंसर कर सकते थे। अभी तक आप आंसर सभी कोई कर भी दिए होंगे जिन लोगों को ये चीज पता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x और क्या है और y क्या है। यानी कि x जाने का स्पीड और y आने का स्पीड। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वैल्यू पुटिंग करेंगे। x का मतलब कि 60 के स्पीड से गया और 90 के स्पीड से वापस आया, और x प्लस वाई यानी कि इस दोनों स्पीड को हमको जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 150, सॉरी 156 नहीं है, 150 है। अब इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो 30 से काट लेंगे 5 बार में, 30 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 12। आपका आंसर आ जाएगा 12 या 36 दूना 72। तो आप सभी को आंसर कर भी दिए होंगे कि 72 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमा दिए हुआ है, आपसे गलती करवाया है जबरदस्ती। आप तो आंसर कर दिए 72, लेकिन आप क्या कर दिए, गलत कर दिए इसका आंसर। यह आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो आपका आएगा वो भी किस चीज में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। लेकिन आपसे किस चीज में ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन दे रखा है किस चीज में, मीटर पर सेकंड में। तो एक यूनिट को चेंज करना है आपको, यानी कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर जो आपका आया है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब 5/18 से ही क्यों करते हैं, ये डिटेल एक वीडियो बना देंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उस समय। अभी सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे ये सिर्फ जान लीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो 5/18 से। और इसी का रिवर्स, यानी अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से, यानी उल्टा से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 18 चौका 72 यानी कि 5 चौका 20। अब ये जो 20 होगा अब किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए किस तरीके से स्मार्टली क्वेश्चन को, ऑप्शन को आपको चेंज किए हुआ था, और ये चीज अगर नहीं पकड़ पाते तो आपका आंसर गलत हो जाता और आपका एक नंबर नहीं, कितना नंबर, 1.25 नंबर आपका खत्म हो जाता। तो निगेटिव भी है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। निगेटिव बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट कर रखता है, तो आप निगेटिव नहीं कीजिएगा, यानी गलती नहीं कीजिएगा। बस सही से आंसर, बस थोड़ा सा ही तो ध्यान देना था कि ऑप्शन मीटर पर सेकंड में था, और आपका जो ये आया है ये दोनों अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपका ये भी आएगा किलोमीटर पर आवर में ही। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, बस इतना ही काम करना था। 5/18 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और ये सारे चीज को नोट कीजिए। अगर दिक्कत है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और बाद में इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि फिर अगर अगला सेट आप बनाइएगा तो उस समय आपको दिक्कत ना हो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट में करने का कोशिश करेंगे। ए बी से 25% कम है, 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 होता है। ठीक है, 25% यानी 25/100, 25 चुका 100, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 है, इसका मतलब हम आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जिससे तुलना होगा वो नीचे में, तो किससे तुलना होगा, किसके साथ से लगा हुआ है, बी के
साथ, इसका मतलब कि ये वैल्यू बी हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 4 से 1 कम है, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 से 1 कम कितना होता है 3 हो जाता है। अब आपके साथ ए और बी दोनों का वैल्यू पता हो गया, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2b कह रहा है तो 2b, तो b का वैल्यू 4 है तो 4 दूना 8, माइनस ए कह रहा है तो -3, बट्टा में ए कहा तो फिर से 3, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 5/3, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फ्रैक्शन को समझ लेना था कि ए बी से 25% कम है, 25% का मतलब 1/4, तो बी से कहा इसका मतलब बी नीचे वाला है, तो 4 से 1 कम होगा तो ए कितना होगा 3 होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2b - a यानी 8 - 3 बट्टा में a यानी फिर बट्टा में 3, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव चलिए। ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूंजी ज़्यादा लगता है, अकेले नहीं हो पाता है, तो 2 आदमी 3 आदमी मिलकर के किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी 2 आदमी हैं क्रमशः, यानी कि ए 28,000 और बी 42,000 पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में, ठीक है। ए 8 महीना के लिए इन्वेस्ट करता है और बी पूरे वर्ष के लिए, यानी पूरे वर्ष करने का मतलब 12 महीना के लिए, ठीक है। तो एक तो बी आपका ज़्यादा पूंजी भी लगा रहा है ए से, और बी ज़्यादा टाइम के लिए भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपका क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, बस रेशियो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ए और बी, ए जो है पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है 28,000 रुपये, ठीक है, और ये कितने महीने के लिए कर रहा है 8 महीने के लिए, तो इसको हम 8 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए बी जो है वो बी कितना इन्वेस्ट किया, तो 42,000 इन्वेस्ट कर रहा है और ये पूरे साल के लिए, यानी कि 12 महीना के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सीधी सीधी रेशियो निकालते हैं, रेशियो का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब बताइए 3 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, इससे ये कट गया, 14 दूना 28 होता है, 14 तिया 42 होता है, इससे ये कट गया। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, यानी कि सिंपली आपका रेशियो आ गया कितने का 4:9 का, यानी कि 4:9 का। तो भाई जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कमाएगा, यानी प्रॉफिट भी उसी अनुपात में डिवाइड होता है, यानी बढ़ता है, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा तो 4, बी को कितना मिलेगा तो 9। तो अब आपसे कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो रेशियो थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिसका हिस्सा पूछेगा उसके अनुपात को, यानी अनुपात कितना है इसका बी का 9 ऊपर रखेंगे और अनुपात के योग को यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे रखते हैं और जितना रुपए को बांटना होता है, यानी कि लाभ 1 साल में पूरे कंपनी कमाया कितना 21,125, इसी में से दोनों आदमी को लेना है कि भाई किसका कितना हिस्सा होगा 21,125 में से ही, तो जितने रुपए को बांटना है उससे हम गुना कर देते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13 बचेगा कितना 8, 81, 13 छक 78 बचेगा 3, 82 हो जाएगा, फिर 13 छक 78 बचेगा 4, सॉरी ये नहीं कट रहा है क्या, गलती हो गया कहीं से, फिर से काटते हैं, ठीक है। 21,125 ही है ना, चलिए 13 से काटेंगे, 13 कम 13 बचेगा 8, ठीक है, 81, ठीक है। तो 13 बच्चे 65, 13 छक 78, ठीक तो है, फिर 78 3 32, ओ सॉरी 32 होगा ना, तो 13 दूना 26, फिर बचेगा कितना 6 65, 13 बचे 65, सॉरी गलती हो गया था, ध्यान रखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 बचे 45 हो गया, 9 दूना 18 4 22 हो गया, बचेगा 2, 9 छक 54 2 56, 9 एकम 9, 9 और 5 14, यानी कि बी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 14,625 होगा। अगर यहीं से आपका ए का हिस्सा पूछता तो क्या करते हम, 4 को ऊपर रखते, 13 को नीचे रखते और गुना कर लेते 21,125 से, बस यही काम करना था, कुछ नहीं था। सिंपली क्या करना था कि जितना पूंजी इन्वेस्टमेंट और जितना महीना के लिए करेगा उसको गुना कर लेंगे, फिर इधर भी वही चीज़ करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो के बाद हिस्सा पूछेगा, हिस्सा निकाल लेंगे। आप लोग क्वेश्चन को इतना लंबा देख करके डर जाते होंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को इजिली उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।